हम बेशक हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि लगता है कि बांटने वाली ताकतें हम पर हावी होती जा रही हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में निराश हुआ जाए? ऐसी बहुत सी बातें, बहुत सी मिसालें हैं जिनसे हमें अपने देश की विरासत पर गर्व होता है। बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जिनके जरिए हमें अपनी मिलीजुली तहजीब पर अभिमान हो सकता है। आज बात ऐसे ही मंदिर परिसर की जिनको फिर से खड़ा करने में मदद की है के मोहम्मद ने। वो बहुत मशहूर पुरातत्वविद है। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। इससे पहले कि हम शो में आगे बढ़ें और आपको बटेश्वर मंदिर परिसर के पुनरुद्धार की कहानी को उनके नायक के मोहम्मद से मिलवाएं और उनके ज़बानी ही ये बात पूरी सुने, हम आपको बताते हैं इस मंदिर की अहमियत के बारे में। मध्य प्रदेश के मुरैना से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर चंबल के जंगलों में स्थित बटेश्वर मंदिर अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी सती को समर्पित है। चंबल के इन जंगलों में एक साथ 200 विशालकाय मंदिर स्थापित हैं। हालांकि इनमें अधिकतर मंदिर खंडहरों में बदल गए थे। इतिहासकारों के मुताबिक इन मंदिरों का निर्माण 4वीं सदी में किया गया था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका निर्माण 8 से 10वीं सदी के बीच हुआ था। बटेश्वर मंदिर का निर्माण प्रतिहार वंश के राजाओं ने करवाया था और यह परिसर सम्राट विजयपाल प्रतिहार के शासनकाल में बनकर पूरा हुआ था। ये मंदिर बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं और इनमें से अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं और यह पूरा परिसर 25 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन पर्यटकों के लिए यह स्थान काफी जिज्ञासा से भरा होता है और यह स्थान कई रहस्यों से भरा हुआ है, ऐसा लोग मानते हैं। मंदिर की वास्तुकला कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है, लेकिन हमलों और बाद में मंदिर के पास हुए उत्खनन की वजह से इनमें से कई मंदिर गिर गए। सबसे पहले साल 1882 में इस स्थान को अलेक्जेंडर कनिंघम ने चिन्हित किया था। उसके बाद प्रोफेसर माइकल मीस्टर ने यहां सर्वे किया। साल 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पुरातत्व अधिकारी के मोहम्मद के नेतृत्व में मंदिरों का संरक्षण शुरू किया और इस दौरान करीब 100 मंदिरों को फिर से बनाकर तैयार किया गया। बिल्कुल खंडहर हो चुका था ये जो मंदिर, और जो डाकुओं के आतंक से ग्रस्त था और देखरेख की वजह से गिर गया था। हर एक मंदिर, करीब 200 के आसपास मंदिर हैं, उसको कैसे उन खंडहरों को जोड़ करके और एक पूरे मंदिर श्रृंखला को तैयार किया गया और डाकुओं के आतंक से निपटा गया। उसमें एक पुलिस वाले की भी, एसपी साहब की भी जान गई थी। और ये सब पूरा किस्सा किस तरह से मोहम्मद साहब की नजरों से गुजरा है, हम सीधे उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहला तो बटेश्वर के बारे में हमें ये बताएं कि सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? बटेश्वर जो ना, जैसे आप जानते हैं, इट इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी वो है चंबल घाटी में। तो चंबल घाटी जो है ना, इट इज ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द चंबल रिवर। एक वन साइड यू हैव गॉट मध्य प्रदेश, ऑन द अदर साइड यू हैव यूपी, वो मुरैना है, एटावा एरिया, एंड देन यू हैव गॉट राजस्थान एरिया। तो इन सारी जगह के बीच में है, and it was infested with very dreaded dacoits। एक जमाने का जो खूंखार डाकू जो हम लोग, उन्हीं लोगों की आवाज घर थे और उसमें काम टेकअप करना, because unless and until you have their express permission, जब तक उनकी परमिशन ठीक से नहीं मिलेंगे आप वहां कुछ भी नहीं कर सकते। आप जीरो है वहां, क्योंकि हुकूमत उनके ही हाथ में। तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इनसे कैसे परमिशन लिया जाएगा। दैट वाज द बिगेस्ट परमिशन।
तो यू जस्ट कैन नॉट अप्रोच देम डायरेक्टली, वो तो कोई सवाल ही नहीं, आप अप्रोच नहीं कर सकते। देन देयर वर सर्टेन पुलिस ऑफिसर्स, उसमें एक थे हमारा विजय रामन जी। विजय रामन जी वो मशहूर शख्स है जिन्होंने पान सिंह तोमर को, आई मीन इट वाज ही हु हैड शॉट दैट, एंड दैट टू इन 1982, ही वाज ओनली 32 इयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम। तो उसमें आई मीन इट वाज ही। तो उनसे मैंने एक बार जाके जो है ना कुछ और बात करने के लिए गया था, लेकिन फिर बातों बातों में मैंने ये भी मालूम किया बिकॉज वी हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, और उसको कैसे निपटा जा सकता है करके। सो ही गेव मी सर्टेन टिप्स एंड वेरी वैल्यूएबल टिप्स, यू नो। तो इसके बगैर आप उस एरिया में काम ही नहीं कर सकते। देन वी हैड सम ऑफ द सरेंडर डेकॉइट्स उस एरिया में भी थे। एक तो जसवंत सिंह गुज्जर था, मंगू गुज्जर था, ये सब जो ना वहीं के उस ये एरिया के जो ना सरेंडर डेकॉइट्स थे। अब तो वो रिफॉर्म्ड, फिर जो ना उनसे भी बात करवाया। एंड देन देयर वाज अनदर डेकॉइट, इसके बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा था, अंग्रेजी किताब था, उसमें पढ़ा था। तो उनसे बात किया एंड वन डे आई इनवाइटेड हिम, ही वाज रिहैबिलिटेटेड भोपाल में। तो मैंने उनको जो ना मेरे ऑफिस में बुलाया, उस बातचीत किया, तो उन्होंने कुछ बहुत अच्छे अहम टिप्स दिया। एंड देन वी हैड अ डिस्कशन। फिर डायरेक्टली नहीं, उनकी इनके थ्रू डायरेक्टली जाने का हिम्मत नहीं था उस टाइम, तो उन लोगों ने परमिशन दे दिया काम करने का। एंड देन वी वेंट टू द साइट्स। तो जब साइट पे गया था, क्योंकि यू आर गोइंग विथ ऑल द ट्रेपिडेशन, आप जनाब बहुत ही डरे हुए जा रहे, तो वहां जाके जब देखा तो जगह की हालात बहुत ही खराब था। इट वाज फुल ऑफ फॉरेस्ट एरिया। एक तो इसमें जो ना बिल्कुल ये मंदिर जितने भी ये मोर देन 200 दिस वन टेम्पल्स, उस टाइम में पता नहीं, तो उसमें हम सोच रहे थे कि सिर्फ 35 मंदिर ही है करके। तो वो बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है, एज इफ इन ए ग्रेट earthquake. The whole temple town had come tumbling down like a pack of cards without sparing anybody. इतनी बुरी तरीके से था। फिर हमने उसको जो ना क्लियर करना शुरू कर दिया, और क्लियर करने के बाद जो ना फिर पता चला कि हाँ मोर देन 200 टेम्पल्स आर देयर। अब फिर उसमें काम करना शुरू किया। ये जो मंदिर है, हिंदू मंदिरों में तो कोई मंदिर भगवान विष्णु का होता है, कोई शिव का होता है, कोई सती का हो सकता है, कोई गणेश का हो सकता है। तो ये पता कैसे लगाया गया कि कौन सा मंदिर किस भगवान का है? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री में हम लोग देख रहे थे कि एक जगह जो नंदी है उसकी मूर्ति बुला के स्थापित किया, और तब ये तय हुआ कि सामने का मंदिर जो है वो शिव जी का मंदिर है। तो वो क्या किस तरह से पहचान की मंदिरों की आपने? हाँ, ये एक टेक्निक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट ही जानते हैं वो टेक्निक क्या है। कि आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसा आदमी है, क्योंकि इसकी जो बेसिक जो ट्रेनिंग जब हमें दिया जाता है, तो फिर बहुत कुछ चीजें जो किताबों में मिलती है, कुछ हमारा जो अनुभव जो है, एंड दैट इज ऑफ ग्रेट इमेंस यूज टू अस। तो उसमें ये बताया जाता है ये कौन सी है, बिकॉज शिवा अगर है, शिवा का जटा मकुटा होगा, तो उसको जटा मकुटे में जो उन्होंने पूरे गंगा जी को इसी के अंदर ही छिपा दिया था। तो उसको कहते हैं जडी चर्मी शिखंडी च सर्वांग सर्वभावना हरिश्च हरिनाच सर्वभूत हर प्रभु। सर्वभूत हर प्रभु मीन्स इट इज अल्टीमेटली ही हु डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। वही सबको खत्म करते हैं। शाश्वतम शिवम अच्युतम। अगर कोई शाश्वत अगर कोई है, दैट इज ओनली शिवा। तो इस हिसाब से हम लोग जाते हैं। तो विष्णु मंदिर है, उसके लिए कुछ और रास्ता है। अच्छा, और जनाब ये है, अगर आपके पास है कि दिस वन ब्रह्मा मंदिर है, तो उसको पहचानने का तरीका और है। उसी तरीके से हमें कभी कभी देवी टेम्पल भी मिल जाते हैं। तो वो देवी टेम्पल जो ना हम लोगों के लिए खासतौर जहाँ डेकॉइड्स ज्यादा है, वहां ज्यादा देवी टेम्पल मिलेंगे, क्योंकि वो वर्शिप जो ना देवी को ही करते हैं। महिषासुर निर्ना शविदात्री वरदे नमः, रूपम देवी, जयम देवी, यशो देही दिशो देही। ये तो सब जो ना एक तो बेसिक ट्रेनिंग है। फिर हम लोग जो ना वहां जाके साइट पे जाके देखते हैं। वो जो आपने नंदी की जो बात कहा है, तो हमें उसके अंदर तो कुछ नहीं था, तो ये पता नहीं कर सकते हैं कि ये
शिव का है या देवी का है, क्या है। फिर हम लोग देते ऊपर जो ना उसको ललाट बिंब कहते हैं, जो चौकट है, चौकट के ऊपर अगर शिव जी का है तो होगा तो खैर तो बुल होगा, नंदी होगा। ये अगर विष्णु का है तो गरुड़ होगा। तो ये सब हमारा पहचान है। लेकिन वहां थे ये वाला गणेश जी थे। गणेश जी बेटा तो शिव की जरूर है, लेकिन वो विष्णु मंदिर में भी मिल जाते हैं। उसमें विष्णु मंदिर में उनका तो ये है, वो विघ्न विनायका कहते हैं, जो आई मीन ही इज द रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टैकल्स। तो विष्णु मंदिर में भी हो सकता है। तो उनके ऊपर जो ना आप बहुत ज्यादा आप ये डिपेंड नहीं कर सकते। तो फिर मैंने वो जो जमीन पे जो वो तो प्लेटफॉर्म था, उसमें मैंने एक छोटा सा कटाव देखा। अच्छा, वो कटाव दीर्घ चतुर की थी। दीर्घ चतुर है, एलोंगेटेड है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया है कि दिस इज रियली ए शिवा टेम्पल, ये नंदी स्थान है। तो मैंने वो जो मंदिर है उसका जो क्या, तो मैंने वो रिसाइड किया। मैंने पहले तो खैर तो आई टुक दिस वन राउंड ऑफ द सर्कमएम्बुलेशन किया, प्रदक्षिणा किया। फिर मैंने रिसाइड किया वाहनम वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणम वामे शक्तितरम देवा वाकाराय नमो नमः। तो 7 बार जो ना वो उसको प्रदर्शन किया। और उसके बाद जब पूरा राइट साइड में मैंने देखा, हाँ, छोटा सा वेरी ब्यूटीफुल क्यूट नंदी वाज लुकिंग एट मी एज इफ ही वाज वेटिंग फॉर मी फॉर द लास्ट 1000 years। पिछले 1000 साल तक जो ना मेरे ही इंतजार में वो खड़े हुए, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगा। वो है ना एक इससे कहते स्पिरिचुअल यूनियन। ये रफ्त मोहब्बत भी क्या रफ्त मोहब्बत है, दिल उनका वहां धड़का, आवाज यहाँ है। तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट वन। तो फिर हमें पता हो गया कि ये वही है और शिव मंदिर है। फिर लाके रखा, बिल्कुल एकदम परफेक्टली बैठ गया। नंद जी को उनका सिंहासन जो है दोबारा मिल गया। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट। अच्छा, ये जो निर्भय गुर्जर या दूसरे जो वहां पे डकैत थे, क्या हमने कहीं सुना है कि आपने उनको बताया कि ये गुर्जर प्रतिहार लोगों का मंदिर है, उनके ही पुरखों द्वारा बनाया गया, उससे कुछ मदद मिली थी क्या? नहीं, उन्होंने ही उनके पहले तो खैर तो उनका ही परमिशन चाहिए। वहां 3 ग्रुप थे। एक तो यही गुज्जर वाला ग्रुप था। अच्छा, दूसरा है गडरिया वाला ग्रुप था। तीसरा है टोकिया वाला। टोकिया वाला मोस्टली दे आर फ्रॉम राजस्थान वाला ग्रुप है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप यही थे, तो हमें उनसे ही परमिशन चाहिए था। और बाकी लोगों से भी उन्होंने ही बात किया होगा। लेकिन वो एक दिन जो ना मैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर जा रहा था, तो एक आदमी मिला मुझे जो ना, वो एक बहुत बड़ा मंदिर है डोडा मठ करके, वहां बैठ के बीड़ी पी रहा था। तो मंदिर के अंदर नहीं, बाहर। लेकिन फिर भी जो मंदिर का परिसर में है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने उनसे पूछा, आपको शर्म नहीं आती, आप मंदिर में बीड़ी पी रहे? अच्छा, मुझे पता नहीं थी आदमी कौन है, क्या है ऐसे, क्योंकि पुलिस उनकी जो ना ढूंढते हुए जो ना बिल्कुल तलाश में है। और वो आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है और वो बीड़ी पी रहे, उनका फेस हाफ कवर्ड था। तो उस जमाने में जो 2004-2005 में जो ना फेस कवर्ड जो ना सारे लोग नहीं करते, आजकल सब लोग करते हैं, लेकिन ये हाफ कवर्ड भी था। तब तक जो ना मेरा ये वो इंटरमीडिएट जो थे, वो उनको मैं हमेशा जो ना पास में रखता था। वो आगे आके मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे कहा, सर आप उनसे कुछ मत कहिए। एंड दैट वाज एन इनफ वार्निंग फॉर मी। मैं समझ गया, क्योंकि मैंने उनके एक ये देखा था, एक इंटरव्यू देखा था आज तक चैनल में। तो उसमें वो बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे। हाँ, मैं तो सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर भाई साहब कहेंगे तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार। उस जमाने के जो चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, उनके बारे में ये था। तो मैं समझ गया अब भाग नहीं सकता, क्योंकि उस सारी जगह पे उनके आदमी है। तो मैं उनके पैर पे बैठ गया। अब मैंने उनसे कहा, सर ये सारे मंदिर और यहाँ का ब्रह्मा विष्णु महेश सारी चीजें जो ना आप ही की वजह से बच गया, वरना ये आजकल अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, या पेरिस में होता है। ये सिर्फ आप ही की वजह से बच गया। उनको बहुत ही अच्छा लगा, कोई आदमी जो ना पहली बार उनकी तारीफ कर रहे। फिर मैंने उनसे कहा कि ईश्वर ने कुछ सोच समझ के आपको यहाँ भेजा। तो उन्होंने पूछा क्या है वो। तो मैंने बताया कि जो ना ये जो मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये तो यूपी में देख रहे हैं, सॉरी एमपी में देख रहे हैं,
इसी तरीके का मंदिर यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, और ये सारे एरिया में है। वो सब जो है एक बहुत बड़ा शक्तिशाली वंशावली थे, जिनका नाम था गुज्जर प्रतिहार वंशावली कहा जाता था, और उन्होंने बनाया। और ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा यहाँ इसका प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आप नरवै सिंह गुज्जर जी है, आप उसी परिवार से आ रहे हैं, इसलिए जो ना इसका सुरक्षा का जो दायित्व है वो ईश्वर ने आपके ऊपर छोड़ा है। सो दैट वाज ए ग्रेट मोमेंट, क्योंकि उनको पहली बार ये पता चला कि वो ही बिलोंग्स टू दैट इलस्ट्रियस फैमिली ऑफ राजास एंड महाराजास हु हैड बिल्ट नॉट ओनली दिस टेम्पल्स बट मेनी अदर टेम्पल्स आल्सो इन राजस्थान, जो आपका पाकिस्तान का गुजरान वाले भी है, वो भी इसी में। सो दैट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट इन हिज लाइफ। तो तब से जो ना फिर वो जो बिल्कुल एकदम बदलने लगे, पहले भी बदल चुके थे, लेकिन दैट वाज ए वेरी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। एक पुराने फोटो में हमने देखा है कि जो मंदिर को रेनोवेट करने से पहले एक मंदिर पे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ उग गया था, और हमने कहीं पढ़ा कि उसको जब आपने जैसे ही पेड़ को हटाने के लिए बहुत सारे जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं कि उस पेड़ पे रहने वाले तमाम जीवों से माफी मांगते हैं, और फिर लेकिन पेड़ हटाने वाले क्या घटना थी कि मंदिर पूरा बिखर गया था नीचे। वो एक ऐसा था कि ये मंदिर जो ना बिल्कुल एक पेड़ उसके ऊपर उग गए थे, और वो पेड़ के जो रूट्स हैड गॉन थ्रू द रिब्स ऑफ द टेम्पल, पूरा मंदिर को बिल्कुल जगड़ लिया था, और फिर जो इसको बिकार भी दिया था। तो एज पर आगमास आप पेड़ ऐसे काट नहीं सकते हैं। आपको मंदिर बचाने, आई मीन यू कैन कट डाउन, लेकिन उसके लिए भी कुछ मान्यताएं हैं। यू हैव टू डू सर्टेन, ऑब्जर्व सर्टेन फॉर्मेलिटीज। तो उसमें आपको जो ना पहले जो ना पेड़ को जो ना नमस्ते करना पड़ेगा, फिर आपको क्षमा मांगना पड़ेगा, नमस्ते वृक्षो क्षमंदु, आपको क्षमा मांगना पड़ेगा। फिर आपको कहना पड़ेगा जो ना इसको, ये मंदिर को बचाने के लिए विधिवत मुझे ये काम करना पड़ रहा है, वो मैं कर रहा हूँ, एक तो वो कहना पड़ेगा। फिर वहां का पेड़ में जो पंछियां जो बैठते हैं उसको आपको कहना पड़ेगा, आप जो ना अन्यार्था वासम परिकल्पयन्तु, काइंडली माइग्रेट फ्रॉम दिस ट्री टू सम अदर हैबिटेबल ट्री। ये भी है, ये भी किसी और पेड़ में नहीं, लेकिन जिसमें आप बस सकते हैं उसमें आप चले जाएंगे। आपको उस कीड़े मकोड़े से भी आपको क्षमा मांगना पड़ेगा, उनसे भी इजाजत लेना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आप जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जब तक हमने कट किया तो पूरे की पूरा मंदिर गिर गया। फिर उसी तरीके से हमने उसको पूरी की मंदिर जो है रीबिल्ड किया। नाउ देयर आर मोर देन 80 टेम्पल्स आर नाउ स्टैंडिंग देयर। ये आई मीन इट टुक ऑलमोस्ट 6-8 years के अंदर जो हम लोगों ने 80 मंदिर उसी तरीके से खड़ा कर दिया दोबारा, एंड इट हैज बीन गिवन ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। विष्णु मंदिर को निकालने का काम कितना मुश्किल था वहां पे, इतने सारे मंदिरों के बीच में से विष्णु मंदिर है, फिर भूतनाथ मंदिर जो सबसे महत्वपूर्ण है शायद, तो उस पूरी प्रक्रिया से, उस पूरे प्रोसेस से कैसे गुजरे? असल में ये जो विष्णु मंदिर है, दिस इज ए वेरी बिग मंदिर। तो उसको अभी हम लोगों ने काम पूरा शुरू नहीं किया है। हमने उसके आसपास के पहले जो भी आप काम करते हैं, मेन टेम्पल को टेक अप करने के पहले जो ना आपको पहले जो आसपास में जितने भी छोटे छोटे मंदिर है उसको ठीक करना पड़ता है। तो अभी हम लोग जो ना वही काम ठीक किया है। अब नाउ द इन्फोसिस जो मिसेस सुधा नारायण मूर्ति जी है, जो इन्फोसिस फाउंडेशन के जो चेयरमैन है, मैडम इज ए ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, शी इज ए वेरी ग्रेट बिजनेस वुमेन है, एंड एट द सेम टाइम शी इज एन मैडम इज एन ऑथर, एंड मैडम इज आई मीन इज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर। क्योंकि उनसे आगे जब बात करेंगे, बिकॉज वी वेर देयर एट बटेश्वर, तो उसमें तो खैर तो आर्ट, आइकोनोग्राफी, आर्ट, आर्किटेक्चर, वो सारी चीजें जानते हैं। तो नाउ दे आर फंडिंग इट, जो 4 crores रुपीज
उसी के लिए इन्फोसिस ने दिया है, तो अभी उसका काम शुरू करने जा रहे हैं। जस्ट टेकअप किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और टाइम लगेंगे। बाकी सारी चीजें जो ना, एक तो है तो वी हैव टू ब्रिंग देम डाउन, गिव ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड देन रीइरेक्ट, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आसपास का काम हम लोगों ने पूरा किया। और भूतनाथ मंदिर को कैसे निकाला? फिर एक मंदिर की सीरीज आप देख रहे थे कि सीढ़ियों के पास में, हम पुरानी तस्वीरों में देख रहे थे कि 3-4 सीढ़ियां आपको दिखी और आपको लगा कि ये मंदिर हैं, और फिर वहां पर जब आपने सीरीज शुरू की तो पूरे 11 या 12 मंदिरों की एक सीरीज वहां पर आपको दिखी है। वो क्या प्रोसेस, कैसे उसका पता है? वो एक जगह पे हम लोगों ने तो देखा, तो मंदिर नहीं है लेकिन सीढ़ी है। मंदिर तो गिर गया, तबाह, इतना ज्यादा तबाही हुई थी, खैर तो मंदिर तो बिल्कुल गिर गया, लेकिन आसपास में ही गिरा, कहीं दूर नहीं गिरा। तो स्टेप्स है लेकिन मंदिर नहीं है, स्टेप्स है मंदिर नहीं है। तो हमने तो पूरा गिन के देखा स्टेप्स कितनी जगह पे है, तो पता चला कि एक जगह पे 6 है, उसके पीछे 8 है, उसके आगे 8 है, सॉरी 6 है। तो इट मीन्स टोटली 20 मंदिर वहां उसी एरिया में है। तो पहले से पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, उस पेड़ को हमने एक तो खैर तो हटा दिया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया। तो बिल्कुल जैसे जो ना, जो फिनिक्स के बारे में एक पंछी है जो फिनिक्स जो कहते हैं, जो बिल्कुल खत्म होने के बाद, मरने के बाद जो ना वो फिर जो ना उनकी राख से निकल जाते हैं, उसी तरीके से we have been now able to give a new lease of life to all the 20 temples. वो बिल्कुल अपनी जो ना, बिल्कुल अपनी अपनी श्मशान गढ़ से जो ना, फिर वो जो ना दे हैव कम आउट। तो वो 20 मंदिर सिर्फ एक ही जगह पे हम लोगों ने उसी पे ये पत्थर यूज करते हुए दोबारा बना दिया है। उस जगह पे, जिस इलाके में बटेश्वर में ये मंदिर है, वहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसके लिए पानी की जरूरत होती होगी। पानी तो वहां पे है नहीं, फिर पानी आया कैसे? नहीं, असल में वो पानी, वो उस जमाने में तो खत्ती बहुत बड़ा मंदिर का केंद्र था, तो पानी जरूर रहा होगा, लेकिन जब हम लोग गए तो पानी नहीं थी। जितने भी जो पानी का जो एरिया था वो पूरे की पूरा ढका हुआ था, सब कुछ ढका हुआ था, और उसके ऊपर जो है पेड़ उग गए थे। तो हमको भी लगा यहाँ पानी मिलेगा नहीं, लेकिन फिर वो हम लोगों ने जो टोपोग्राफी जब स्टडी करते हैं, तो वो पूरे की पूरा टोपोग्राफी स्टडी की, हमने देखा कि इसका स्लोप कहाँ जा रहे हैं, तो वो स्लोप को फॉलो किया, और उसके बाद एक जगह आके हम लोगों को लगा यहाँ पानी पूरा मिलेंगे। तो वहां हम लोगों ने क्लियर करके देखा, तो पहले तालाब मिल गया, पानी नहीं, तालाब निकल गया, मिल गया। फिर उसके नीचे हम लोगों ने जब एक्सकेवेशन किया, वी गॉट कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत पानी, तो काफी मात्रा में हम लोगों को मिल गया। और तब जो है डाकुओं ने ये कहा, क्योंकि मन चंगा है तो कटौती में गिरना, ये उन्हीं की तरफ से था, क्योंकि तब तक जो काफी जितने भी डकॉइट्स थे वो भी हमारे साथ आ गए थे, क्योंकि वो फिर जो ना डकॉइटी छोड़ के जो ना, फिर हम लोगों ने सोचा कि इस काम में जो ना हाथ बटाएंगे, तो उसमें उनको पैसा भी मिल जाते हैं, फिर उनको डकॉइटी करने की जरूरत भी नहीं है, और हमारे लिए हमारा रक्षा भी हो गया, और हमारा काम भी चल रहा था, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। So it was their statement, मन चंगा है तो कटौती में गिरना। कटौती में, हाँ। अच्छा, वहां पर चूंकि जंगल के बीच में था, तो लोग मंदिर जाने के लिए जब आने लगे कंस्ट्रक्शन के बाद, तो सड़क वगैरह का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कैसे बनाई गई सड़क? क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस काम में मदद मिली? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, नहीं, ये असल में जो ना इनिशियल स्टेज में तो खैर तो वहाँ के लिए कोई रोड नहीं था, ये जो वेरी बिग प्रॉब्लम, हमें गाड़ी जो ना काफी दूर रखना पड़ता था। लेकिन जो उस टाइम में यशोधरा सिंधिया जी उस टाइम में टूरिज्म मिनिस्टर थे। मैं बात कर रहा हूँ 5 की बात कर रहा हूँ। एंड मैडम इज अनलाइक मेनी अदर मिनिस्टर्स, मैडम हैड अ वेरी अबाइडिंग इंटरेस्ट इन सब सारी चीजों में, जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, तो इन लोगों सारी चीजों में। तो मुझसे एक बार शिकायत किया, तो उन्होंने कुछ अखबार में देख लिया कि वहाँ काम चल रहा है, तो मुझसे कहा कि मोहम्मद जी, आप इतना बड़ा काम जो ना उस एरिया में कर रहे हैं, जो मेरा एरिया है, उनका इलाका है, तो आपने अभी तक मुझे दिखाया नहीं है। तो हम लोगों ने एक दिन प्लान बनाया, प्लान के हिसाब से हम लोग गए,
and she really saw the problem we were facing. अच्छा मैडम टूरिज्म के मिनिस्टर थे, तो इमीडिएटली मुझसे पूछा व्हाट डू यू नीड फ्रॉम माय साइड। तो मैंने कहा मैडम जी यहाँ आने का रोड दीजिए, तो ये अगर आपकी तरफ से हो जाते तो खैर तो बहुत ही बड़ी इनायत होगी। एंड इमीडिएटली मैडम वाज अ वेरी वेरी एक्टिव मिनिस्टर। तो मुझसे कहता था लेकिन इसको जो ना द क्वालिटी ऑफ द रोड दैट यू शुड असर्टेन, आपको बताना पड़ेगा ये सही है या कोई गोलमाल चल रहे या नहीं। तो हमने सोचा कि इसकी हम लोग बिल्कुल जिम्मेदारी ले रहे। उसके बाद जो ना इमीडिएटली मैडम गेव द ऑर्डर्स ऑल्सो, फिर बाकी जो प्रोसेस है वो सब चला। नाउ यू कैन वेरी इजीली यू कैन रीच देयर। अगर आप आगरा से भी अगर निकलना चाहे, मेरे ख्याल में शायद 1-1.5 घंटे के अंदर जो है बहुत ही बढ़िया रोड हो गया, और वहां से भी है, ग्वालियर से भी है। नाउ इट इज वेरी वेल कनेक्टेड आल्सो। विजय सिंधिया जी भी आए, एंड उनका भी वही है कि आई मीन देयर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी गुड अबाउट हेरिटेज। और उसके बाद जो है फिर आपको जो भी चाहे, जो भी प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू हिम। लेकिन आपको क्या वहां पे जो माइनिंग माफिया है उसने परेशान नहीं किया? क्योंकि वो जो बुंदेलखंड और ग्वालियर और चंबल का इलाका है, तो माइनिंग माफिया बहुत जबरदस्त है, बहुत ही मजबूत रहा है, उससे कैसे निपटे आप? नहीं, दैट इज ए वेरी पावरफुल ग्रुप। वो तो सिर्फ हमारा उस एरिया में नहीं, उस एरिया में पहले इनिशियल स्टेज में थे नहीं, डेकॉइट्स थे। तो डेकॉइट्स होने की वजह से जो ना ये सारी जगह जो ना महफूज रहा इन लोगों से, क्योंकि डेकॉइट्स के हत्थे पड़ जाते तो फिर तो दे विल, वो जो ना उनको वो अगर मिल जाते तो फिर उनको ये फिरौती करेंगे वो लोग। तो इसलिए किसी को हिम्मत नहीं था जब तक वो लोग जिंदा थे। निर्भय सिंह गुज्जर जो ना, आई थिंक इट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2005 में उनको शूट आउट हुआ, तब तक किसी को आने का हिम्मत नहीं था। लेकिन जब वंस दे वर शॉट दैट वन बाय वन जो ना, देन इट बिकेम ए वेरी बिग प्रॉब्लम। तो उन लोगों ने रैम्पेंट माइनिंग दे स्टार्टेड, और मेरा जो मंदिर जितने भी थे वो सब जो ना गिरने लगा, एंड इट डेवलप क्रैक्स आल्सो। आई रोट टू सो मेनी पीपल, फॉरेस्ट ऑफिसर को लिखा, एसपी, कलेक्टर, सबको लिखा। एक मिनिस्टर थे, मुझे पता था कि वो इसके पीछे है, तो उनको भी लिखा। वो बाद में एक दूसरे केस में वो जेल भी गया है। तो ये सब हुआ है। तो इट वाज विद ए ग्रेट पावरफुल माफिया ग्रुप से आपको मुझे फाइट करना पड़ा। लेकिन बहुत ईश्वर की कृपा है तो मैं तो बच गया, बट नॉट अ यंग आईपीएस ऑफिसर। वो बहुत ही वेरी यंग आईपीएस ऑफिसर। वो आई थिंक ही वाज आल्सो ओनली 32 इयर्स ओल्ड। उनको बहुत बुरी के तरीके से इन लोगों ने वो इलीगली माइन ट्रैक्टर के नीचे, पहिए के नीचे गिरा के बहुत बुरी तरीके से उनको जो ना बिल्कुल कुचल दिया। His wife was an IAS ऑफिसर, इसलिए थोड़ा सा सुनाई हुई, बाकी वरना जो इट वाज ए वेरी वेरी बैड इंसिडेंट। मैं उनसे कभी मुलाकात नहीं हुआ मेरा, क्योंकि तब तक मेरा ट्रांसफर हो गया था दिल्ली में बिकॉज ऑफ द कॉमनवेल्थ। फिर मुझे वहां ले गया तो इसलिए जो मेरा उनसे मुलाकात नहीं हुआ। लेकिन दैट वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो ये वहां तक पावरफुल ग्रुप है, आप फाइट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपने आखिरकार संघ प्रमुख जो थे, सरसंघ चालक सुदर्शन जी, उनको एक चिट्ठी लिखी थी। Yes. उसका क्या असर हुआ? It was immediately, because I said that what Mohammad Ghazni, Mohammad Ghori had done during those periods. और उसी तरीके का जो ये बीजेपी गवर्नमेंट उस टाइम तो शिवराज सिंह चौहान जी का गवर्नमेंट तब भी था। तो आई रोट दैट वाज अ वेरी पावरफुल लेटर, and immediately the greatness of the man is Sudarshan ji is that he immediately took action within 24 hours. The whole he might have pulled up the chief ये जहां police officers को जहां करना है, he might have done it, and immediately police was rushed to the area. अच्छा, वो ग्रुप भी इतना मजबूत थे जो माइनिंग वाला, तो दे वर फुल्ली आर्म्ड, और उनसे और इन लोगों से, पुलिस से बाकायदा मुठभेड़ हुआ, और हावर्स एंड हावर्स मुठभेड़ हुआ, एंड अल्टीमेटली द पुलिस वाज एबल टू सप्रेस एवरीथिंग। लेकिन मेरा सबसे बड़ा समस्या था ये था कि तब तक जो ना अंबिका सोनी जी हमारे मिनिस्टर थे, तो उन्होंने शी रोट ए लेटर टू शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा कि जो ना दिस law and order is under you, the state has to support archaeological survey of India, और एक चिट्ठी लिखा, और वो चिट्ठी का जो इफेक्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा हुआ। दे स्टार्टेड सपोर्टिंग अस आल्सो,
लेकिन उसमें एक आखिरी सेंटेंस जो था कि वो मेरे खिलाफ था। ये एक ऑफिसर जो अखबार वालों से भी बात करते हैं, बाकी लोगों से भी बात करते हैं, इनके ऊपर क्या एक्शन लेना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ करके। तो दैट वाज ए वेरी 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 बिग स्टेटमेंट ऑल्सो। अब तो मेरा बिल्कुल एकदम जो ना, मुझे तो हर महामृत्युंजय मंत्र को जो ना पढ़ने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और कोई रास्ता नहीं था। तो आखिरकार कुछ कार्रवाई हुई, विभागीय कार्रवाई की? आपने सरकार के अलावा भी दूसरे चैनल्स को, दूसरे चैनल के जरिए चिट्ठी लिख करके या संघ से संपर्क किया था, तो कुछ कार्रवाई हुई आखिरकार? क्या सस्पेंशन कर सकता था? संघ क्योंकि इमीडिएट एक्शन, उससे असर भी हुआ। एंड देन द बेस्ट थिंग वाज, यू नो, पूरा मध्य प्रदेश के पूरा और नेशनल प्रेस भी, नेशनल चैनल्स जो ना, ये सब सारे के सारे जितने भी चैनल्स थे वो सब जो है मेरे साथ थे और मुझे सपोर्ट किया, खुल के सपोर्ट किया उन लोगों ने। क्योंकि एक प्रेस को इतना खुल के सपोर्ट करना जो ना कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो ना, स्टेट के ऊपर डिपेंड करना है बहुत चीज़ों के लिए। बट दे फुल्ली सपोर्टेड मी, इसलिए मैं तो वहाँ ऑफिशियली भी मैं बच गया। वरना जनाब एक चीफ मिनिस्टर जब लिखते हैं तो खैर तो जो मिनिस्टर इंचार्ज है, एज पर द प्रोटोकॉल एक्शन तो लेना ही पड़ता है। लेकिन वो प्रेस वाले, कुछ प्रेस वाले वहाँ मिसेस अंबिका सोनी के पास जाके बताया भी ये कितना जबरदस्त काम हुआ है वहाँ, वो शायद आपको अंदाजा भी नहीं है, और उस ऑफिसर को ऊपर कोई एक्शन लेना जो ना वो मुनासिब नहीं होगा करके। ये मुझे बाद में पता चला जब मेरा दिल्ली में पोस्टिंग हुआ। वो लोग जो ना, जो मुझसे कभी मुलाकात नहीं हुआ था लेकिन किया था, लेकिन उन लोग जाके देख लिया तो वहाँ बटेश्वर, तो उनको पता चला कितना बड़ा काम है इंडिया में, इतना बड़ा काम जो ना इतने कम पैसे में, बिकॉज आई स्पेंड ओनली 2 करोड़ ऑफ रुपीज में 80 मंदिर को, और वो भी ये नहीं कि रिपेयर वर्क नहीं है, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए थे, बिल्कुल जमीन दोष हो चुके थे, कुछ जनों को एक्सकेवेट करके निकालना पड़ता था। तो वो इतना बड़ा काम जो ना, इतने 2 करोड़ रुपए के अंदर जो ना काम करना, इट इज इम्पॉसिबल टास्क ना। अभी मैं भी जब सोचता हूँ तो मुझे भी लगता है दैट वाज ए ग्रेट टास्क, हिमालयन टास्क। हिमालयन टास्क बेशक, लेकिन ये हम लोग जो आपकी खोज है उसके जरिए हमने ये जाना कि ये जो मंदिर हैं बटेश्वर के, वो खजुराहो के मंदिरों से भी 300 साल पुराने हैं। तो टूरिज्म सेक्टर, एक तो इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है पूरे इंडिया के लोगों के लिए, और हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी में इसका कितना इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, टूरिज्म में इसका कितना रोल हो सकता है कि उस इलाके में टूरिज्म बढ़ाया जाए, क्योंकि अब तो डकैतों का जो आतंक था जिसकी वजह से कम था, तो वो तो खत्म हो गया है। देखिए, इसमें टूरिज्म का जो ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आपको जिस एरिया का अगर देखेंगे, इस एरिया में गरीबी बहुत ज्यादा है, बेरोजगार बहुत ज्यादा है। तो वो पूरा एक ग्रुप ऑफ जितने भी लोग हैं, इनको सबको जो ना काफी हद तक जो ना, अगर टूरिज्म को अगर आपने बढ़ावा दे दिया है तो लोगों की जिंदगी जो ना बदल जाएंगी। उसमें जो ना फिर आपके लिए क्या होगा कि विदेश से भी जो ना टूरिस्ट, आजकल भी जो ना विदेशों से काफी टूरिस्ट आते हैं वहाँ का जो ना, नेदरलैंड का जो ओलंपिक जीतने वाले जो लेडीज टीम था, वो लोग भी वहीं पहुंच गए थे देखने के लिए इतना बड़ा काम क्या है करके। तो एक तो मैंने एक सुझाव दिया था गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को, ये क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी एरिया में जो सरेंडर डकॉइट्स से पुराने जमाने का, जो जैसे जो ना एक जो नामी किरामी जो डकॉइट्स था, मान सिंह था, तो मोहर सिंह थे, इतने बड़े जो ना लोग का, उनके हथियार कई जगह पे है, कई मालखाने में है, ग्वालियर में है, सागर में है, भोपाल में है। तो ये सारी चीजें इकट्ठा करके उसी तरीके से इनको सबको जो स्कल्पचर्स बना के एक डेकॉइड म्यूजियम या बागी म्यूजियम कहिएगा, एक सुंदर वर्ड जनाब, बागी म्यूजियम बना दीजिएगा। वो म्यूजियम देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आएंगे। अब देखिए, आप इंग्लैंड में जाएंगे, वहाँ रॉबिन हुड म्यूजियम है। रॉबिन हुड म्यूजियम देखने के लिए पूरे की पूरा जो ना लंदन से लोग जाते हैं, तो वहां के लोग जाते हैं। उसी तरीके से आप स्पेन में जाइएगा, स्पेन में इसी तरीके से रॉबर्ट्स म्यूजियम है। और जो हमारे पास जो है, इसको और कोई उस एरिया को रिप्लिकेट नहीं कर सकते। अगर आज भी अगर आप चले गए उस एरिया में, चंबल का वो जो ना नदी का कटाव, वो ये सब चीजें जो ना,
उसी तरीके से रखिएगा और उसके बाद जो ना ये म्यूजियम बनाइएगा। सिर्फ एक म्यूजियम में आपको जो ना पूरे एक दिन के लिए जो ना पूरी चीजें वही मिल जाएगी। उसके बगल में एक पडावली करके एक मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, और उसमें जो ना जो उसके आर्ट वर्क है वो 3D डायमेंशनल वाला आर्ट वर्क है, किसी ने अभी तक नोटिस नहीं किया। और फिर एक हमारा जो एक मिटावली करके एक दूसरा मंदिर है, तीसरा मंदिर है, वो मंदिर एकदम सर्कुलर मंदिर है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, जो प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस है, बिल्कुल उसका नक्शा यहीं से ले गया है करके। एक बार मैंने ये अखबार में दिल्ली में जब मैं था खैर, तो मैंने एक प्रेस स्टेटमेंट ये दिया भी था कि दैट द पार्लियामेंट हाउस वाज कॉपीड फ्रॉम दिस। वो 64 योगिनी का मंदिर है। 64 योगिनी का मंदिर जो है वो हमेशा जो है गोलाकार में रहते हैं और बिल्कुल एकदम डिक्टो पार्लियामेंट हाउस का डिक्टो है। और वहां अब भी लोग कहते हैं कि वो बड़ा शक्ति स्थान है करके। तो ये सब सारी जगह को आप डेवलप कीजिए। तो के मोहम्मद जो कि देश के जाने माने पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने देश में बहुत सारे साइट्स पे बहुत सारी खुदाइयां की। हम अलग अलग एपिसोड्स में उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन बटेश्वर टेम्पल के बारे में उनकी एक राय है। एक उन्होंने इतिहास की धूल की परतों में छिपे मंदिर को निकाला और अब उसके जरिए वहां पर एक भविष्य की इबारत लिखने की सलाह दे रहे हैं, जिसके लिए उन्हें ईमानदार और विजनरी ऑफिसर्स और नेताओं की जरूरत है, वो बता रहे हैं। बहुत बहुत के मोहम्मद सर, आपका हमारा आवाज विद द वॉइस के साथ बातचीत करने के लिए और एक टॉकिंग पॉइंट देने के लिए, हमें डेवलपमेंट का, समावेशी हिंदुस्तान का और हमारी गंगा जमुनी तहजीब की एक झलक दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान की रवायत ही है मिलजुल कर रहना, और देश में हम इसको गंगा जमुनी तहजीब कहें या मिलीजुली विरासत कहें। यहाँ रसखान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं और शंकर शंभू की जोड़ी कव्वाली गाती है। इसलिए देश में अब ऐसा वक्त आ गया है कि हम अपने अगले 25 साल के बारे में सोचें। आज़ादी के 75 साल हमने पूरे कर लिए हैं, लेकिन अगले 25 साल कैसे होंगे वो हमें तय करना है कि कैसे ये देश एक होकर तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ेगा, और इसके लिए हमें मजहब की दीवारों को तोड़ना होगा। बेशक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन के रूप में हमारी अपनी धार्मिक पहचानों की अहमियत है, लेकिन उससे पहले हमें खुद को बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखने की आदत डालनी होगी। इसलिए हमें मंदिरों, मस्जिदों और बाकी सारे धार्मिक प्रतीक चिन्हों का सम्मान करना सीखना होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए विदा मुझे यानी मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।